अमरीका ने खलीज ओमान से कब्जे में लिया गया ईरानी बहरी जहाज़ और अमला पाकिस्तान के हवाले कर दिया। बहरी जहाज़ और अमले के 22 अरकान को पाकिस्तान के जरिए ईरान को वापस किया जाएगा। ईरानी बहरी जहाज़ को उसके असल मालिक के सुपुर्द किया जाएगा। तर्जुमान सेंटकॉम की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी फोर्सेज ने 19 अप्रैल को ईरानी बहरी जहाज़ ट्रोस्का को कब्जे में लिया था। दफ्तर खारजा की तस्दीक पेशरफ्त एतमाद साजी की मुस्बत मिसाल करार। ट्रंप का आपने हुर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का ऐलान। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आज से आगाज। इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी किस्म की रुकावट पर सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, कई ममालिक ने अपने जहाज निकालने के लिए मदद मांगी, वो तनाज़े का हिस्सा नहीं। इक़दाम ईरान, मशरिक़ वुस्ता और अमरीका के मफाद में है। अमरीकी नुमाइंदे ईरान के साथ मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात सबके लिए किसी बेहतर नतीजे का बायस बन सकते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर कार्ड्स के साथ तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, मेरे पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। आबनाए हुर्मुज में जहाजरानी ईरानी अफवाज की इजाज़त से होगी। अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज के करीब भी ना आए, किसी भी खतरे का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। ईरानी अफवाज की वार्निंग। कहा, अमरीकी इक़दामात खलीज में जहाज़ों की सलामती को खतरे में डालेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने भी आबनाए हुर्मुज में फंसे जहाज़ निकालने के लिए अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। बोले, आबनाए हुर्मुज में किसी किस्म की अमरीकी मुदाखलत को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। हुर्मुज और खलीज फारिस का इंतजाम गैर संजीदा बयानात से नहीं चलाया जा सकता। मिशन आबनाए हुर्मुज बहरी आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए होगा। प्रोजेक्ट का मकसद कमर्शियल जहाजों की आजादाना नकलो हरकत और तवानाई सप्लाई का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये मिशन इलाक़ाई सिक्योरिटी और आलमी मईशत के लिए अहम है। मंसूबे में जंगी जहाज, 100 से ज़ायद तैयारे, ड्रोन सिस्टम्स और 15,000 अहलकार शामिल होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरिया बारूदी सुरंगों से मुतालिक रहनुमाई फराहम करेगी। ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। मंसूबे में अमरीकी जंगी जहाजों के जरिए कमर्शियल जहाजों का हिफाजती हसार शामिल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास इराक़ची की पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों की तारीफ। इसहाक़ डार का ख़ित्ते और दुनिया में देर पाम के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर। कहा, मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी वाहिद काबिल अमल रास्ता है। खित्ते में पायदार आम के लिए अहम पेशरफ्त। अमरीका ने ईरान की 14 नुकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए मौसूल होने वाले वाशिंगटन के जवाब का जायजा लिया जा रहा है। 14 नुकाती प्लान मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे से मशरूत। इस मरहले पर अमरीका से कोई जौहरी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पूरी तवज्जो जंग के मुकम्मल खात्मे पर है। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त निपटा दी। बुशरा बीबी की दरखास्त भी गैर मौसर करार। अदालत का बानी की मरकजी अपीलों पर समाअत करने का फैसला। 7 मई को समाअत होगी। हुक्मनामे के मुताबिक मरकजी अपीलें मुकर्रर होने से सजा मुअत्तली की दरखास्तें गैर मौसर हैं। ख्वाब की ताबीर हकीकत बन गई। ज़ल्मी फिर चैंपियन। पेशावर ने 2017 के बाद पीएसएल का टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में हैदराबाद किंग्स बैंक को हंसते खेलते 5 विकेटों से शिकस्त। बाबर 11 ने 130 रन का हदफ 15.2 ओवर्स में मुकम्मल किया। एरन हार्डी की A1 परफॉर्मेंस, 56 रन बनाए, 4 विकेटें भी उड़ाई, मैच के हीरो करार पाए। किंग्समैन की टीम पहले खेलकर 129 रन पर ढेर हुई। चैंपियंस को 14 करोड़ रुपए के साथ $5 लाख का इजाफी इनाम। रनर्स अब 14 करोड़ रुपए से जायद इनामी रकम की हकदार। कजाफी स्टेडियम में 32,461 तमाशाइयों ने तारीखी लम्हा देखा। बाबर आजम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन बन गए। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। कभी बॉल पकड़ था, बाउंड्री पर खड़ा ऐसे ख्वाब देखता था। किंग बाबर आजम ने आखिरकार ट्रॉफी उठा ली। ज़ल्मी को सिर्फ एक शिकस्त। बाबर की क़यादत सुनहरी तारीख में दर्ज। ज़ल्मी के खिलाड़ियों ने कप्तान को कंधे पर उठा लिया।
चैंपियन कप्तान 2 अवार्ड्स ले उड़े। बाबर ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 588 रन बनाए। बैटर ऑफ द टूर्नामेंट करार। हनीफ मोहम्मद कैप भी जीत ली। शानदार कारकर्दगी का सिला, पीएसएल हीरोज पर इनामात की बारिश। सुफियान मुकीम 22 विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ फजल महमूद कैप भी जीत ली। सुफियान ने अवार्ड मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम कर दिया। हैदराबाद किंग्स बैंक के हुनैन शाह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर। फरहान यूसुफ बेहतरीन फील्डर और कौशल मैंडस को बेहतरीन विकेट कीपर का अवार्ड दिया गया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड हैदराबाद किंग्स बैंक के नाम रहा। रंग रोशनी और जश्न, पीएसएल का यादगार इख्तिताम। रंगारंग तकरीब में फनकारों के जलवे। अली अजमत, आरिफ लोहार, आतिफ असलम ने खूब रंग जमाया। आइमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने भी माहौल गरमाया। जमीन पर परफॉर्मेंस, फिजा में जादू। एरोबिक्स का कमाल मुजाहरा, आसमान रोशनियों से भर गया। शानदार आतिशबाजी ने रात को यादगार बना दिया। वजीर आजम की पीएसएल का फाइनल देखने के लिए कजाफी स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों से मुसाफा, फैसला कुन मार्के तक पहुंचने के लिए मेहनत की तारीफ। मैच शुरू होने से पहले शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की कप्तानों के साथ गपशप। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वजीर इत्तलात अता तारड़, शिजा फातिमा और दीगर भी मौजूद थे। वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के हवाले से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सीडीए के मुताबिक वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू गैर कानूनी तरीके से बेचा गया। मौक़िफ़ कमेटी के सामने रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंशाअल्लाह ताला जीत कानून की होगी। अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए बराबर है। आबना हुर्मुज़ में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $100 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रंट क्रूड $107 की सतह पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पीएनएससी का जहाज 58,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। खैरपुर नामी जहाज कुवैत के पोर्ट से तेल लेकर निकला था। अमरीकी नाकाबंदी के बाद ये दूसरा पाकिस्तानी बहरी जहाज है जो आबनाए हुर्मुज़ से निकला है। वजीर आला पंजाब ने 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। पार्किंग और बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग काउंटर कायम करने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है सहूलत बाजार में कम निर्ख पर सब्जियां और फल मिलने से मुआशी रिलीफ मिलेगा। अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के मल्टी सेक्टोरल इक़दामात। लाहौर में AQI 91 तक आ गया। फ़िज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट की EV पर मुंतकली। सीनियर वज़ीर पंजाब मारियम औरंगज़ेब का कहना है 2 और 3 पहियों वाली गाड़ियों को मरहलावार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब्दील किया जा रहा है। सेहतमंद माहौल के क़याम के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। सिंध में सूरज के बिगड़े तेवर। कराची में पारा 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। नवाबशाह 46, दादू 45 और मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची में दोस्तों के हाथों दोस्त का कत्ल। कायदाबाद में उस्मान आफरीदी को अगवा के बाद मारा गया। मुल्जिमान ने लाश पर तेजाब भी फेंका। एक शख्स गिरफ्तार। मकतूल की गाड़ी फरोख्त करके रकम तकसीम करने का इतराफ कर लिया। 3 साथियों की तलाश का सिलसिला जारी। मार्का हक की फतह का 1 साल। गंडा सिंह बॉर्डर पर पुरवकार तकरीब। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों की गूंज। अफवाज पाकिस्तान की बदौलत इज्जत मिली। दुनिया अस्करी क़यादत के गुन गा रही है। शुरका का जोश व जज्बा उरूज पर। हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। हम हैं बुनियानुम मरसूस। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ स्टार्स भी हम आवाज़। वतन के साथ हमेशा खड़े रहने का आज़म।
ये मार्का हक है, ये कौम की पुकार है, हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है। मार्का हक के दौरान बयानी की जंग समा ने खूब लड़ी, दुनिया को बताई दुश्मन की चाल, अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। टेनिस की तारीख में नया बाब रकम, यानिक सिनर मुसलसल 5 मास्टर्स टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मैड्रिड ओपन का फाइनल एकतरफा शो में बदल गया। इतालवी टेनिस स्टार ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 6-1, 6-2 से हराया। और इंटर मिलान ने 21वीं मर्तबा इटालियन सीरी ए का टाइटल अपने नाम किया। लीग मैच में इंटर मिलान ने पार्मा को 2-0 से शिकस्त दी।